हम ये कह रहे हैं कि जब सिंधु भवन में आप सिंधी कल्चर से जुड़े, सिंधी लैंग्वेज से जुड़े कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनको तो परमिशन मत दीजिए जो सिंधु समाज के खिलाफ है, जो हमारे सिंधु समाज के लोगों को बहला फुसला कर अपनी तरफ ले जा रहे हैं और उनको क्रिश्चियंस कन्वर्ट करा रहे हैं। मैं जो ये मिशनरीज है ना, उनसे कहना चाहता हूं कि भैया आप बार बार रह के ये काम कर रहे थे हमारे पूरे शहर में, आप हमारे शहर तक भी पहुंच गए थे, हम बैठे थे आराम से, अब आप हमारे घर तक पहुंच गए हो। सिंधु भवन में आके ना आपने हम लोग को अभी छेड़खानी करना चालू कर दिया हमसे, तो इसका जवाब आपको मिलेगा। ये कार्यक्रम हम रद्द करवा कर ही रहेंगे। ये नाम इसलिए चेंज नहीं करते चंदन भाई, इनको जो बेनिफिट्स है ना, जैसे आप ले लीजिए अभी सिंधी समाज का कोई कन्वर्टेड हो गया या बिलीवर हो गया, जब उसके बच्चे को एडमिशन लेनी होती है ना, तो जो 10-12 कॉलेजेस है ना मेन बॉम्बे के, HR हो गए, KC हो गया, CHM हो गया, इनकी जो मैनेजमेंट है ना, सिंधी मैनेजमेंट है, हीरानंदन इसके द्वारा चलाई जाती है। उसमें एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है कि सिंधी माइनॉरिटीज के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन में। ये बंदे जिनके घर में झूलेलाल की मूर्ति तक नहीं है, जो कभी आपसे मिलेंगे तो हरे राम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय झूलेलाल नहीं बोलेंगे, वो बच्चे के एडमिशन के टाइम ना, फॉर्म भरने के टाइम सिंधी माइनॉरिटी। दोस्तों नमस्ते, सिटी उल्लास लाइव के आज के एपिसोड में मैं चंदन नारायण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई अरसे से आपको यह बात ज्ञात होगी कि उल्लासनगर को कई लोग सिंधु नगर नाम देने की बात करते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण यह है कि 70-75 साल पहले उल्लासनगर नाम का जो शहर है उसे सिंधी समुदाय के लोगों ने ही आकर बसाया था, जिसमें मुख्यतः जो पॉपुलेशन है वो सिंधियों की ही थी। बहरहाल उल्लासनगर का नाम तो उल्लासनगर ही रहेगा। सिंधु नगर हमेशा से एक चुनावी शगुफा जो है वो बनाया जाता है। दोस्तों, उल्लासनगर का नाम सिंधु नगर जब होगा तब होगा, यह एक अलग ही विषय है। पर सिंधी समुदाय के लिए एक अलग भवन बनाने की जो मांग है, जिसमें कि वो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके, यह काफी पुराने अरसे से यह मांग हमेशा से की जाती रही थी, जिसको पूरा पिछले 6 या 7 सालों में किया गया। सिंधु भवन नामक एक जो सांस्कृतिक जो भवन है उसका निर्माण हुआ। इसके पीछे काफी माथापच्ची हुई, कई तरह की कागजी कार्रवाइयां हुई, कई सारे चुनावों में कई सारे नेताओं ने जो आश्वासन दिए थे उन्हें जिताया गया, पर आखिरकार बड़ी मशक्कत के बाद सिंधु भवन, जो कि सिंधी सभ्यता को दर्शाने के लिए मुख्यतः बनाया गया था, इसके पीछे कई लोगों की जो है वो मेहनतें थी। इसके बाद सिंधु भवन का निर्माण हो गया। आपको यह भी बात ज्ञात होगी कि सिंधु भवन बनाकर तकरीबन 5 या 6 साल हो चुके थे और सिंधु भवन का जो इनॉग्रेशन है उसी में ही कम से कम 4 से 5 साल लगा दिए गए। यानी कि सिंधु भवन बनाने की जो एक जर्नी है या जो एक उसका सफर रहा है वो काफी हिंडोले खाता हुआ रहा है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक कहानी से हम खुद को नकार नहीं सकते, क्योंकि उल्लासनगर में किसी भी चीज के निर्माण के पीछे श्रेय की राजनीति ना हो तो वो जो चीज है सही तरीके से बन भी नहीं सकती। सिंधु भवन भी इस मामले में कोई अछूता उदाहरण नहीं है। दोस्तों, आते हैं हालिया परिस्थिति पे। वैसे तो सिंधु भवन को बनाने का मुख्य उद्देश्य यह था, जिसके नाम में ही सिंधु भवन है, तो वहां सिंधु सभ्यता को आगे बढ़ाने के कार्यक्रम जो है वो किए जाने चाहिए। पर हाल ही में उल्लासनगर महानगर पालिका ने कुछ मिशनरियों को 26 अप्रैल के लिए उनका कार्यक्रम करने के लिए यह जो सिंधु भवन है उसका दूसरा माला भाड़े पे दिया गया है, जिसपे अब जो है वो कंट्रोवर्सी हो चुकी है। कई सारी सिंधी और हिंदू संगठनों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और आज दोपहर 3 बजे DCP से उन्होंने मुलाकात की। आइए विस्तार से जानते हैं उन संगठनों के कुछ लोगों से कि आखिर वे क्यों विरोध कर रहे हैं सिंधु भवन में इस मिशनरी प्रोग्राम का। आइए दोस्तों देखते हैं। जैसे सिंधु भवन बन रहा है तो सिंधियत के बारे में वहां के लोगों को अवेयर करना,
उत्तर भारतीय भवन बनेगा तो उत्तर भारत का जो रिच कल्चर है वो सिर्फ उत्तर भारतीयों तक नहीं, दूसरे लोगों तक भी पहुंचाने के लिए उत्तर भारतीय भवन बनेगा। सिंधु भवन बनेगा तो उसका उद्देश्य ये था कि यहाँ पे हम लोगों को सिखाएंगे कि सिंधु नदी के किनारे जो सभ्यता बसती थी इतने सालों से, जिसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता थी जो आजकल के हमारे बच्चे जानते ही नहीं है। हमने भी जो बचपन में इतिहास में पढ़ा था वही पता है सबको कि मोहनजोदड़ो था, सिंधु सभ्यता थी। हमारे सिंधी में हमारे इष्ट देव झूलेलाल जी की आराधना करने के लिए बहराना साहब का आयोजन किया जाता है, उसकी अहमियत किसको पता नहीं, आज की जनरेशन को तो बिल्कुल पता नहीं है। तो ये जो जगहें बनाई जाती है ना, जैसे सिंधु भवन हो गया या कोई भी भवन हो गया किसी भी समाज का, वो सिर्फ इसलिए बनाया जाता है कि उस समाज की जो रिच कल्चर है, उसके भाषा का, उसके कल्चर का सबको पता चलना चाहिए। और हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सिंधु भवन जब से बना इतनी सारी सामाजिक संगठनों ने मिलकर उसकी मांग की थी, जिसमें हमारे जय झूलेलाल संघर्ष सेवा समिति के दीपक भाई है, सबने पत्र व्यवहार किया था, तब जाके इसका निर्माण हुआ था सिंधु भवन का। लेकिन मुझे नहीं लगता है यहाँ पे सिंधु कल्चर से जुड़ा हुआ, सिंधी कल्चर से जुड़ा हुआ, सिंधी रिलीजन से जुड़ा हुआ, सिंधी लैंग्वेज से जुड़ा हुआ कोई कार्यक्रम आज तक हुआ है। आप अभी भी जाइए, वहां पे ताला लगा हुआ है। ठीक है, आप नहीं दे रहे, कारपोरेशन लॉक करके रखा है उसको, वो अपनी जगह पर है, कम से कम उनको तो मत दीजिए जो हमारे समाज को बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। ये जो मिशनरीज है ना, ये क्रिश्चियन मिशनरीज इनको बोला जाता है। ये क्रिश्चियन जो धर्म है ना, ये उनसे बहुत अलग है। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है, दूसरे धर्म के लोगों को, दूसरे जाति के लोगों को अपने धर्म में ले आना, किसी भी तरह से लोभ देकर, लालच देकर, कुछ किसी प्रकार का कुछ और क्या बोलते हैं उसको, समोन टाइप समथिंग, ऐसा कुछ करके उनको अपने धर्म में ले आना। तो हम ये कह रहे हैं कि जब सिंधु भवन में आप सिंधी कल्चर से जुड़े, सिंधी लैंग्वेज से जुड़े कोई कार्यक्रम नहीं कर पा रहे हैं, तो कम से कम उनको तो परमिशन मत दीजिए जो सिंधु समाज के खिलाफ है, जो हमारे सिंधु समाज के लोगों को बहला फुसलाकर अपनी तरफ ले जा रहे हैं और उनको क्रिश्चियंस कन्वर्ट करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है भैया, मैं जो ये मिशनरीज है ना उनसे कहना चाहता हूं कि भैया आप बार बार रह के ये काम कर रहे थे हमारे पूरे शहर में, आप हमारे शहर तक भी पहुंच गए थे, हम बैठे थे आराम से, अब आप हमारे घर तक पहुंच गए हो। सिंधु भवन में आके ना आपने हम लोग को अभी छेड़खानी करना चालू कर दिया हमसे, तो इसका जवाब आपको मिलेगा। ये कार्यक्रम हम रद्द करवा कर ही रहेंगे। मेरा कारपोरेशन कमिश्नर मैडम से और डीसीपी साहब से ये निवेदन है कि प्लीज ये कार्यक्रम रद्द करवाइए, इससे हमारी धार्मिक भावना को बहुत हर्ट हो रहा है, तो प्लीज ये प्रोग्राम कैंसिल करवाइए। कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा कि उल्लासनगर महानगर पालिका ने अपनी शासकीय जमीन है, चाहे वो किसी को भी आवंटित कर भी हो, चाहे वो सामाजिक संस्थाएं हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिर्फ पैसे को महत्व देकर ही महानगर पालिका ने इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स को ये जगह भाड़े पे दी है। क्या कहेंगे सर? चंदन भाई, पैसा तो बहुत बड़ा इशू है इसमें, पैसे की वजह से तो दी गई है वो भाड़े पर जगह, लेकिन कारपोरेशन को यह भी देखना चाहिए कि उन्होंने जिसको भाड़े पर जगह दी है, अगर वो किसी भी तरह का कल्चरल प्रोग्राम कर रहे हैं तो पैसा क्यों चार्ज कर रहे हैं लोगों से? उन्होंने तो क्लियर अपने वीडियो मैसेज में लिखा हुआ है कि 500 रुपीज पर टिकट। इसका 500 रुपए का हिसाब कौन लेगा? रजिस्टर्ड है उनकी संस्था, चैरिटी कमिश्नर के पास उसका हिसाब जाता है? नहीं जाता होगा। ये भी बातें हैं। और दूसरा, कारपोरेशन ने सिर्फ पैसे की वजह से दिया है ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम लोग। हो सकता है मिशनरी से जुड़े हुए कुछ लोग अंदर काम पे भी हो, कारपोरेशन के एम्प्लॉइज हो, या जब एम्प्लॉइज थे तब जुड़े नहीं थे अब जुड़ गए हो, या उनको किसी तरह का फेवर करना चाहते हो। तो सिर्फ पैसा एक इशू नहीं है, फेवरिज्म भी एक इशू है। कौन फेवर कर रहा है? सिंधु भवन में खास करके ये कार्यक्रम क्यों रखा गया? अगर ये कार्यक्रम टाउन हॉल में होता हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। एक प्रमुख सवाल यहाँ पे उभर कर आ रहा है, धर्मांतरण किए हुए लोग जो है, अक्सर ये देखा गया है कि किसी और धर्म में अगर वो परिवर्तित हो रहे हैं तो अपने नाम या अपने आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं करते। सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? सर, अगर वो सब चेंज कर देंगे ना तो उनको एक्सेप्टेंस, टोटल एक्सेप्टेंस तो उस धर्म में भी नहीं है। ये जो कन्वर्ट होके जो जा रहे हैं ना, सबसे पहली बात बता दूं चंदन भाई, ये कन्वर्टेड नहीं बोलते हैं अभी खुद को, इन्होंने एक नया टर्म अभी निकाला है, बिलीवर्स। ये बोलते हैं वी आर बिलीवर्स ऑफ जीसस। तो मैं ये कहता हूं, यू आर नॉट बिलीवर्स ऑफ जीसस, यू आर बिलीवर्स ऑफ ओनली जीसस। आप सिर्फ यीशु में विश्वास करते हो तो कन्वर्टेड ही हो गए ना। मैं अगर किसी दरगाह के बाहर से जाता हूं, मैं अगर ऐसा सर झुकाता हूं अदब से, मैं किसी चैपल के बाहर से जाता हूं अदब से सर झुकाता हूं, तो आई कैन बी कॉल्ड अ बिलीवर, क्योंकि मैं उनमें भी विश्वास रखता हूं। लेकिन आप सिर्फ उसमें ही विश्वास रखते हैं, पैदा हुए सिंधी समाज में,
या किसी भी समाज में, उत्तर भारतीय समाज में हो गए, सिख समाज में हो गए, और आप वो सबको छोड़ के हम बिलीवर्स बन गए। अरे बिलीवर्स बने हो तो आप अपना भी धर्म पकड़ो ना। और दूसरी बात, ये नाम इसलिए चेंज नहीं करते चंदन भाई, इनको जो बेनिफिट्स है ना, जैसे आप ले लीजिए अभी सिंधी समाज का कोई कन्वर्टेड हो गया या बिलीवर हो गया, जब उसके बच्चे को एडमिशन लेनी होती है ना, तो जो 10-12 कॉलेजेस है ना मेन बॉम्बे के, HR हो गए, KC हो गया, CHM हो गया, इनकी जो मैनेजमेंट है ना, सिंधी मैनेजमेंट है, हीरानंदन इसके द्वारा चलाई जाती है। उसमें एक स्पेशल बेनिफिट दिया जाता है कि सिंधी माइनॉरिटीज के लिए प्रेफरेंस दिया जाता है एडमिशन में। ये बंदे जिनके घर में झूलेलाल की मूर्ति तक नहीं है, जो कभी आपसे मिलेंगे तो हरे राम नहीं बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे, जय झूलेलाल नहीं बोलेंगे, वो बच्चे के एडमिशन के टाइम ना, फॉर्म भरने के टाइम सिंधी माइनॉरिटी, रिलीजन हिंदू, लैंग्वेज सिंधी माइनॉरिटी, ये बेनिफिट्स ये लेते हैं। दूसरी बात, ये एक और बेनिफिट लेते हैं, ये जब इनके घर में कोई मैयत होती है ना किसी बिलीवर की, तो ये ले जाते हैं हमारे क्रेमेटोरियम में, इधर 17 पे शमशान भूमि में, उधर क्रियाक्रम करते हैं, अग्नि संस्कार करते हैं, पंडित नहीं बुलाते हैं, उधर इनके पास्टर आते हैं, सो कॉल्ड पास्टर्स, जो खुद को पास्टर बोलते हैं, आजकल फादर बोलते हैं, एक छोटा सा कलीसा बना के ना, ये वहां के प्रेयर करते हैं। इससे ना हम सबकी धार्मिक भावना को बहुत ठेस पहुंच रही है, ये कानूनी भी एक गुनाह है। आप मेरे शमशान भूमि में आ रहे हैं, आप जाओ ना क्रिश्चियन सेमेट्री में जाओ, दफन करो, अग्नि दो, देखो वहां पे आपको अग्नि देने देते हैं नहीं। कुछ सगे वाले हैं जो घर पे आते हैं, उनको दिखाने के लिए हमने अग्नि संस्कार किया, पंडित जी कहाँ है, तो ये हमको इनकी भी नकेल कसनी पड़ेगी। जो शमशान भूमि के जो उधर अंदर बैठते हैं ना, जो क्रियाक्रम करवाते हैं, उनके साथ भी हमको पत्र व्यवहार करना पड़ेगा कारपोरेशन से, और जो ट्रस्ट वहां पे चलाती है शमशान भूमिया के, किसी भी मैयत के साथ अगर हिंदू, किसी भी हिंदू समाज का अगर पंडित नहीं है तो उसका क्रियाक्रम होने नहीं देना है, सीधा पुलिस को इन्फॉर्म करना है। पुरी जी, आपके साथ आज कई सारी संगठनाएं, हिंदू संगठन, उसके अलावा सिंधियत से या फिर धर्म से प्रेम करने वाले लोग बगैर कोई विवेक रखे आपके साथ शामिल हुए। प्रशासन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, और कई सारी जो संस्थाएं हैं जो हिंदुत्व या सिंधुत्व का बिगुल हो जाती है, या ऐसे कई नेता हैं जो सिंधुत्व का परचम तो लहराते हैं, पर ऐसे मौकों पर कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाते, उनके लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए सिर्फ एक संदेश है, 2 लाइन में संदेश दे रहा हूं उनके लिए। आज जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं ना, तिवारी जी है, निखिल गोले जी है, ये तो सिंधी समाज को बिलोंग भी नहीं करते, तो ये सिर्फ सिंधी समाज के लिए नहीं, हिंदुत्व के लिए भी आगे है। बाकी रही बात ऐसी संस्थाओं की ना जो अपना सिर्फ परचम लहराते हैं हिंदुत्व का और सामने नहीं आते, एक बात समझ लीजिए भाई, यहाँ पे एक है ना आदमी, ये 1000 के बरोबर है। वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट इन क्वांटिटी। 5000 आदमी लाके खड़ा कर दूंगा, वो काम नहीं होगा जो ये 20 आदमी कर लेंगे। यही संदेश उन तक पहुंचाना है मुझे, बस लहराने दीजिए उनको। देखिए, अभी जो कमिटी है उल्लासनगर में, जो सिंधी समाज के लोग हैं, व्यापारी एसोसिएशन है, 2 विषय पे उनका ये है कि एक क्या रहता है, क्रिश्चियन समाज है उनका ये है, और दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी है। अभी मिशनरी क्या करिए, पिछले 2 दशकों से हम जगह जगह बातें सुनने में आती है कि भाई ये जो है धर्म के प्रचार के नाम पे डाइवर्शन ज्यादा देख रहे हैं, उसमें जो गरीब तबका है उसको प्रलोभन देना, ऐसे लोगों को आमिष दे के अपने धर्म में लेके आना, ये गलत है। कोई स्वेच्छा से कोई धर्म अपनाता है, उसके लिए कोई किसको बोलने जाता नहीं है, लेकिन इन लोग जगह जगह पे कैंप लगाना और उसके लिए अपने धर्म का दूसरे के धर्म का दुष्प्रचार करके, अपने धर्म की ये करके और लोगों को डाइवर्ट करना प्रलोभन देके, ये गलत है। और ये चीजें अभी कैसा सुनने में आया कि सिंधु समाज का जो सिंधु भवन है इसमें हो रहा है। अभी सिंधु भवन का निर्माण क्यों हुआ, इसके लिए अलग अलग सामाजिक संस्थाएं जो सिंधी समाज से जुड़ी थी, उनको लगा कि एक भवन होना चाहिए जो हमारे कल्चर को प्रमोट करे, सिंधु समाज को प्रमोट कर सके, इसके लिए सिंधु भवन का निर्माण हुआ। पर अभी यहाँ पे हो क्या रहा है, कृष्ण मिशनरी को इस चीज को भाड़े तत्व दिया गया, जबकि कारपोरेशन का काम क्या था भाई, उनकी कमेटी बनाती थी और उनको हैंडओवर करना चाहिए था और उसका संचालन इनके द्वारा होना चाहिए था। अगर उसमें कुछ कमियां पाती तो उस समय पे कारपोरेशन उस पर कार्रवाई करती, कुछ करती। सिंधु भवन बन चुका है पर आज भी उसका कमेटी स्थापन नहीं हुआ, उसका पूरा मैनेजमेंट रख रखाव किसने हाथ रख के आपने हैंडओवर किया है, कारपोरेशन ने किया। आप चीज बना दियो तो हैंडओवर कब करोगे, आप खुद ही माई बाप बन के बना। और इसका भान भी तो रखिए कि उसमें आप होने क्या जा रहा है, क्रिश्चियन मिशनरी उसके अंदर धर्मांतरण का कार्य कर रही है। तो इसका सभी सिंधु समाज जो जागरूक है, संगठन है, वो अब है क्या रास्ते पे उतरे कि भाई
एक तो हमारे समाज के लिए जो चीज बना उससे हट के दूसरे समाज को, हमारे समाज को डाइवर्ट है। अब इनको दुख क्या हो रहा है कि अभी तक 8,000 सिंधी लोग इसमें डाइवर्शन पे चले गए, यानी कम का 800,000 परिवार इससे इफेक्ट हो गया। कहीं ना तो कहीं उनको प्रलोभन दे के कहीं ना तो कहीं क्रिश्चियन समाज में उनको डाइवर्ट किया गया। ये सब बारों का खेद इनको लगा और इन्होंने इस चीज का पत्र व्यवहार किया है। अब पुलिस प्रशासन को भी इस चीज की जानकारी दी जा रही है, पर पुलिस प्रशासन ने किसी दबाव में या उनके पत्र व्यवहार के उनके परमिशन को देखते हैं पुलिस ने अपना लॉ एंड ऑर्डर का परमिशन दिया रहेगा। पर अब इतने लोगों का आक्षेप आ रहा है, तो मेरी भी डीसीपी साहब से एक निवेदन यही है कि अगर आक्षेप आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की जहां दिक्कत आ सकती है और किसी की धार्मिक भावनाओं से भड़क सकती है, तो ऐसे कार्यक्रमों को तत्काल प्रभाव में रद्द करने का पूरा संपूर्ण अधिकार यहाँ के क्षेत्र के डीसीपी को है। और उम्मीद भी ये सामाजिक संस्थाओं को भी है कि डीसीपी साहब इस पे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए इस कार्यक्रम को रद्द करेंगे, ऐसी उम्मीद है और ऐसी भावना भी है। अगर इन केस नहीं होता है तो अभी इनका भी यही कहना है और इनका मन भी यही है, जितनी भी सामाजिक संस्था है, कि अगर हुआ तो हम उसके बाद ठिया आंदोलन करेंगे, अपना भजन कीर्तन जो हमारे धार्मिक ये है वो हम वहां पे करेंगे। एक तक वो अपना काम करे, फिर हम हमारा काम करेंगे। तो उसमें वाद निर्माण होने से अच्छा डीसी साहब ने एक बोलते हैं सराहनीय कार्य करें कि भाई आने वाले समय में जो ये कार्यक्रम है इसको रद्द करके समाज में एक अच्छा मैसेज देने का प्रयास करें, यही उम्मीद है। तो दोस्तों, कमेंट्स के माध्यम से आप अपनी राय इस विषय पर जरूर रखें और हमें यह भी बताएं कि सिंधियत का परचम हमेशा से लहराने वाले कई सारे जो उल्लासनगर के सिंधी राजनेता हैं, आखिर वे इस बारे में क्या सोचते हैं। उल्लासनगर महानगर पालिका को सिंधी संगठनों और हिंदू संगठनों की भावनाओं, जो कि सिंधु भवन से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं, उन भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए 26 अप्रैल को होने वाले मिशनरियों के इस प्रोग्राम को रद्द करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इस मामले में क्या आगे संज्ञान लेना चाहिए। दोस्तों, आप अपनी राय जरूर रखें और उन लोगों के लिए भी आप अपनी एक राय जरूर रखें जो अव्वल तो दूसरे धर्मों में खुद को कन्वर्ट कर लेते हैं, पर दुनिया को दिखाने के लिए अपना नाम या अपनी आइडेंटिटी जो है वो वही रखते हैं। कृपया उनके लिए आप अपने द्वारा एक मैसेज जरूर दें। दोस्तों, शहर से जुड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए सिटी उल्लास लाइव के साथ। धन्यवाद।